कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। HSSC अड्डा 512 में आप सभी का स्वागत। औरंगजेब का जो जन्म है वो 1618 के अंदर हुआ भाई। औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म का था भाई। कौन सी धर्म का? सुन्नी धर्म का। बाकी तो पिछली वीडियो में इसके कारनामे मैंने बता दिए थे। जिसे कारनामे थे इसके, शाहजहां ने दूसरा जेल में बंद, आपके पिता को जेल में बंद कर देता है औरंगजेब, आपके भाइयों की हत्या कर देता है मेरे भाई, आपके चाचा ताऊ और खुद के सगे भाई जो तीन थे, साजुदुल्ला और दारा शिकोरा और एक सिराज मुद्दू, उन तीनों की हत्या करे औरंगजेब। सुन्नी धर्म का अनुयायी था भाई। कौन सा धर्म का? सुन्नी धर्म का अनुयायी था। जन्म हुआ 1618 के अंदर। खड़ा हुआ है दोहाद गुजरात भाई। उस टाइम पे गुजरात विजय की राह पर चल रहा था शाहजहां। उस टाइम पे नूरजहां इसके शाहजहां के साथ गुजरात में जा रही थी। उस टाइम पे छठा बच्चे के रूप में, छठा पुत्र के रूप में औरंगजेब जन्म लिया है। तीसरा बेटा यानी सबसे बड़ा जो था वो शाहजुद्दौला था, उसके बाद दारा शिकोरा और उसके बाद हुआ औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो तीसरा बेटा था और छठा पुत्र था। किसका? शाहजहां का पुत्र था भाई। जन्म हुआ 1618 में खड़े गुजरात के दोहाद के अंदर नूरजहां के पेट से भाई। इसका जो दूसरा नाम है मुहिदीन मोहम्मद के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता है भाई। मुहिदीन मोहम्मद और आलमगीर के नाम से जाना जाता है। मुहिदीन मोहम्मद का जो अर्थ है वो क्या है भाई? विश्व विजेता भाई। इसका जो अर्थ है वो विश्व विजेता है भाई, विजेता। इसका जो अर्थ है मुहिदीन मोहम्मद का जो फारसी के अंदर अर्थ है वो विश्व विजेता है। आलमगिरी भी इसका नाम था भाई। आलमगिरी भी कह दिया कर दे। औरंगजेब ने 1618 के अंदर जन्म हुआ कितने? दोहाद गुजरात में हुआ था भाई। ठीक है। जो 1637 के अंदर ये विवाह करता है भाई दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो बेगम, इसका आपको जिगर बताऊंगा भाई। दिलरास बानो बेगम का जो ये 1637 के अंदर विवाह करता है। राज्याभिषेक होता है इसका 13 जून 1659 के अंदर। 13 जून 1659 में इसका जन्म हुआ भाई। ठीक है। जो शाहजहां है वो शाहजहां ने जेल में बंद कर दिया है भाई। शाहजहां की एक पुत्री थी जहारा नाम की भाई, जयहारा, जिसने सुना भी होगा लाल किला बनवा था। वो जहारा जो थी वो उसने क्या कराया था? शाहजहां की सेवा करी थी। 1657 के अंदर ये इसमें बंद कर दे है, ताजमहल के अंदर ही बंद कर दे किसको भाई? शाहजहां को। और 1666 तक उसके अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है भाई शाहजहां की। ठीक। अपने पिता को जेल में बंद कर देता है। अपने भाई सिराजुद्दौला, दारा शिकोरा और एक और था मुर्दा दारुशकोला, उसको भी ये क्या कर देता भाई? मार देता है। और औरंगजेब के है खुद गद्दी पर बैठ गए है। कद 13 जून 1659 को भाई। 13 जून 1659 को। 1658 में क्या हुआ था? 1658 में इसने किया है दारा शिकोरा को हरा दिया था, पूरी तरह से परास्त करके उसे कत्ल कर दिया था 1658 में। उसके बाद 13 जून 1659 में गद्दी पर बैठ जाता है। 1666 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है। जो औरंगजेब ने अपने जो शासन का आधार बनाना है वो कुरान को बना, क्योंकि जो इस्लाम धर्म थे था, सुन्नी जो धर्म था, इस्लाम धर्म थे, उससे था भाई। इसकी इतनी क्रूरता भाई साहब, ये क्या करता था? आदमी ने मान लिया किसी ने कोई अपराध कर दिया ना, वो कुछ न किमे भी कोनी भाई साहब, जिंदा तत्ता तेल का एक कढ़ाइया के अंदर सीधा भून दिया करता भाई साहब। ऐसा था ये औरंगजेब, इतना खतरनाक। लेकिन सबसे जो कट्टरपंथी दिखा करता वो हिंदुओं के साथ दिखा करता। वो आगे आपको जिक्र करूंगा किस तरह से इन्होंने हिंदुओं को, जो औरंगजेब ने हिंदुओं को पूरी तरह से कुचलने के जो प्रयास किया वो किसने किया था? औरंगजेब। वो तो भला हो उन शिवाजी का भाई जिसने औरंगजेब को मारकर हिंदुओं को छुटकारा दिलाया भाई। उस महान शख्स शिवाजी की, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी वीर गाथाएं गाई जाती है। वो इस जैसे आदमी को मारने के कारण ही उनकी गाथाएं गाई जाती है। औरंगजेब जो है उसका शासन का अधिकार था, जो आधार था वो कुरान ने बना कर था। यानी कुरान जो मैं लिखा होता वो अपने शासन का वो आधार बना कर था। ठीक है। लुधाना जो प्रथा चलाई, लुधाना प्रथा किसने चलाई थी? लुधाना प्रथा की जो शुरुआत है वो औरंगजेब ने करी थी भाई। 1665 के अंदर इसने क्या कर दिया? हिंदुओं के अंदर जो भी मंदिरों को तोड़ा जा करता भाई। यो इतना आयास बंदा था। आयासी के अंदर औरंगजेब का प्रथम नाम आया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या किया? हिंदुओं के अंदर जो आज लोग थे ना उनको मरवाने का काम कर दिया भाई। हिंदुओं को मरवाया ताकि जो उनकी पत्नियां है वो अत्याचार हो, जो पत्नियां है वो बच जाए और उनको अयासी का शिकार बनाया जाए भाई। ये इसकी एक चाल थी भाई औरंगजेब की, ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मारा जाए। और इसने क्या किया था भाई? जो एक जजिया कर है ना, जजिया कर, उसको पुनः लागू करने का काम किसने किया था? वो आपके औरंगजेब ने किया था भाई। जजिया कर को पुनः लागू करने का जो काम है वो किसने किया था भाई? औरंगजेब ने किया था। यूरा 1679 के अंदर जजिया कर लगाया। लेकिन एक काम कराया इसने जजिया कर में भी, क्या कराया देखो? जजिया कर मुसलमानों पर भाई, मुसलमानों के पर जो है कम लगाया गया, हिंदुओं पर सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा हिंदुओं पर लगाया गया, सबसे कम मुसलमानों पर क्यों लगाया गया? सबसे कम मुसलमानों पर क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार कराना चाहता था। अभी ज्यादा से ज्यादा हिंदू इस्लाम में आवे। इस्लाम में आ गया कोई भी हिंदू तो उसका क्या हो जाएगा? उसका जो जजिया कर है उसका कम हो जाएगा, यानी कम जजिया कर देना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हिंदू क्या है? मुसलमान की तरफ आए। यह भी इसने एक चाल खेली हुई, लेकिन ये भी चाल इसकी नाकाम रही। नंबर 3 बात यह आई कि इसने 1665 में हिंदुओं के मंदिर तुड़वा दिए भाई, यानी कोई काम नहीं भाई हिंदू का मंदिर का। इन्होंने और तो और क्या बात करूं मैं, गौ माता को भी कटवाने का काम किया था भाई औरंगजेब ने 1668 के अंदर भाई। 1668 के अंदर जो हिंदू के अंदर जो त्योहार मनाए जाते हैं भाई, जैसे दीपावली की बात करता हूं भाई, दीपावली के अंदर जो आतिशबाजियां होती है आसमान के अंदर, उनको भी इसने क्या कर दिया था? रुकवा दिया था भाई। ये भी नहीं होगी भाई, कोई भी एक सभा का भी आयोजन नहीं कर सकते थे भाई हिंदू मिलकर भाई। किसी भी सभा का त्योहार तो कहां बनाए जाते थे उस टाइम पे, एक सभा का आयोजन भी नहीं कर सकते थे भाई हमारे हिंदू भाई। तो 1668 के अंदर में हिंदू जो के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया भाई। ठीक है, उसके बाद एक दास्तां सुनाते हैं भाई जिसका नाम है गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, जिनका जन्म 1621 के अंदर होता है भाई। 1621 के अंदर भाई 1 अप्रैल 1621 के अंदर गुरु तेग बहादुर का जन्म होता है। उस महान शासक का जन्म 9वें गुरु है जो सिखों के, श्री तेग बहादुर जी भाई। जो इस्लाम ने स्वीकार करने के कारण क्या होता है भाई, जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर एक ब्राह्मण रहते थे भाई। वो ब्राह्मण क्या है, औरंगजेब क्या है, उन ब्राह्मणों को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर रहा था भाई। ठीक है, तो वो ब्राह्मण गए तेग बहादुर जी के पास कि भाई हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमें गुरुजी कुछ करो, इनका समाधान करो। तो क्या करा, गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन इस विद्रोह में क्या हुआ, ये औरंगजेब ठहरा पूरा हिंदुस्तान का राजा, और ये तेग बहादुर बेचारा छोटा सा। ये क्या किया, इसको भी मृत्यु दिलवा दी भाई। 11 नवंबर 1675 को भी तेग बहादुर ने अपना बलिदान दे दिया भाई। इस्लाम नहीं स्वीकार, सबसे पहले तो इसी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया भाई, तू इस्लाम स्वीकार कर। इसको कई शर्तें रखी गई भाई। इसको भाई ये भी कहा गया यदि आप इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो ताता तेल में। इसकी इच्छा ये बताया जाता भाई, जब आप इसकी बायोग्राफी पढ़ोगे तेग बहादुर की, जो चारों उंगलियों को काट दिया था भाई, चारों उंगलियों को काटा, फिर इस हाथ को काटा, फिर इस हाथ को, इतनी दरंगी से जिताई गई भाई तेग बहादुर के साथ। 11 नवंबर 1675 के अंदर चांदनी चौक दिल्ली के अंदर 11 नवंबर 1675 के अंदर इसकी फांसी दे दी जाती है भाई इसको, यानी इसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है। कब भाई, 11 नवंबर 1675 के अंदर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना भाई, ये भाई जरूर याद रखना भाई। जय सिंह और शिवाजी भाई, लास्ट की घटनाएं हैं ये भाई। 1665 के आसपास के अंदर पुरंदर की संधि होती है भाई जय सिंह और शिवाजी के बीच में। एक जय सिंह जो था, ये जय सिंह सेनापति होया करता औरंगजेब का सेनापति होया करता। उस टाइम पर शिवाजी जो था वो इतना विकसित साम्राज्य नहीं था। मराठा बाद में विकसित होगा, औरंगजेब के मरने के बाद थोड़ा थोड़ा विकसित होता जाएगा। लेकिन 1665 के अंदर जो है शिवाजी यानी मराठा जो साम्राज्य था वो इतना विकसित नहीं था। इसलिए जो जय सिंह जो सेनापति था इसका, औरंगजेब का, उस जय सिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो किस किस के बीच में हुई थी, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। कब, 22 मार्च 1665। 22 मार्च 1665 के अंदर जो क्या हुई थी, 22 जून 1665 के अंदर जय सिंह और शिवाजी के बीच में, जय सिंह राजा जो सेनापति था औरंगजेब का, और शिवाजी के बीच में 22 जून 1665 के अंदर पुरंदर की संधि होती है भाई। क्या, किसकी संधि होती है? पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि भाई, पुरंदर की संधि होती है भाई। इस संधि में क्या कहा जाओ है, ये कहा जाता है कि भाई जो शिवाजी है, इसमें बाकी शिवाजी और इनके बीच में संधि हो जाती है। जय सिंह का पलड़ा भारी था, शिवाजी का कम था, तो शिवाजी को कर देना पड़ा करता किसकी, औरंगजेब थी भाई। ठीक है, उस टाइम पर। लेकिन बाद में 1670 में विद्रोह हुआ, और भी 1685 के अंदर भी विद्रोह होता है। उसके बाद क्या है, मराठा जो साम्राज्य था उसका उत्कर्ष होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या है, मराठा साम्राज्य के है इसको उखाड़ फेंकते भाई औरंगजेब के शासन को भी। औरंगजेब का शासन जो है 49 साल भाई, थोड़ा को 49 साल तक उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक औरंगजेब का केरा शासन रहा भाई। उत्तर भारत से पश्चिम भारत तक इसका केरा शासन रहा भाई। इसको भाई जो इसके गुरु का नाम था वो मीर मोहम्मद हकीम था भाई। मीर मोहम्मद हकीम किसके गुरु का नाम था, औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था, मीर मोहम्मद हकीम जो था भाई औरंगजेब के गुरु का नाम था भाई। ये पूछा जा रहा भाई मीर मोहम्मद हकीम कौन थे, तो गुरु गोविंद नहीं, जो इसके गुरु थे किसके भाई, औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम भाई। ठीक है, जजिया कर कब लगाया गया, और तेग बहादुर की मृत्यु 11 नवंबर 1675 को हुई। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण, बीबी कौन थी भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बीबी का मकबरा, जो दुरानी पत्नी थी भाई इसकी, दूसरी पत्नी, पहले तो दिलरास बेगम थी, उसके बाद 1637 में जिसका विवाह हुआ था, उसके बाद वही 1678 1678 1678 के अंदर
औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया। दुरानी पत्नी थी, जो दुरानी इसकी पत्नी थी उस टाइम पे भाई, दुरानी क्या थी, उसकी पत्नी थी औरंगजेब की, उस टाइम पे इसका निर्माण करवा किसका भाई, बीबी के मकबरे का। ठीक है भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ले लिया होगा आशा करता हूं। उसके बाद अभी एक कहानी और 1663 के अंदर एक अच्छा काम किया था बस इसने। 1663 के अंदर क्या किया इसने, सती प्रथा का अंत कर दिया। 1663 में, 1663 के अंदर सती प्रथा का अंत कर दिया भाई। 1663 के अंदर क्या किया भाई, 1663 में सती प्रथा का अंत, प्रथा का अंत में, सती प्रथा का अंत कब किया भाई, सती प्रथा का जो अंत है वो किया इसने भाई 1663 में भाई। 1663 के अंदर सती प्रथा का अंत कर देता भाई ये। ठीक है, उसके बाद भाई 1685 व 87 के अंदर भाई, 1685 और 1687 के अंदर भाई दक्षिण के दो राज्य है बीजापुर भाई, बीजापुर बहमनी साम्राज्य के अंदर पढ़ाऊंगा जिद, उस टाइम पे बीजापुर और गोलकुंडा ये दो क्षेत्र आएंगे भाई। गोलकुंडा, इन दोनों क्षेत्रों को भाई इसको मिलाता है 1685 में, गोलकुंडा को मिलाता है 1687 में मुगल साम्राज्य में। ये पूछा जा रहा है कि बीजापुर को भाई किस मुगल ने भाई मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो औरंगजेब ने भाई क्या किया था, बीजापुर को 1685 के अंदर किस में मिला था, मुगल साम्राज्य में, और गोलकुंडा को 1687 में बनवाया भाई। उसके बाद गोकुला जाट सुना होगा भाई, गोकुला जाट का विद्रोह, गोकुला जाट ने विद्रोह कर दिया भाई 1670 के अंदर भाई, इसकी मृत्यु भी हो जाती है 1670 में गोकुला जाट की। गोकुला जाट ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया 1670 के अंदर। सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ भाई, सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, वो भी आपका औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, औरंगजेब के शासनकाल में। अब सतनामी विद्रोह की बात करा तो सतनामी विद्रोह की स्थापना 1543 के अंदर करी थी बिरबान ने भाई, जींद के अंदर भाई, जींद के अंदर, हरियाणा के अंदर स्थित है जींद भाई, उसके अंदर बिरबान ने करी थी भाई, बिरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना 1543 के अंदर भाई। कब की थी भाई, 1543 के अंदर सतनामी पंथ की, तो सतनामी पंथ था एक, उसकी स्थापना बिरबान ने 1543 में करी थी। उसके बाद इसका विद्रोह हुआ 1670 के आसपास, सतनामी विद्रोह भाई। ठीक है, जिसको सतनामी विद्रोह भी कहा जा है। गोकुला जाट की मृत्यु 1670 में हुआ। उस गोकुला जाट का जो उत्तराधिकारी था वो था राजा राम भाई, राजा राम। उसके बाद आया राजा राम भाई। अब राजा राम ने भी विद्रोह किया भाई। राजा राम ने क्या किया, अकबर के जो मकबरे के अंदर, अकबर के मकबरे को लूटा भाई, अकबर के मकबरे को लूट लिया। जो अकबर का मकबरा था भाई उसको लूटने का काम किसने किया था भाई, गोकुला जाट ने किया था भाई। गोकुला जाट ने क्या किया था भाई, इसका मकबरा लूटा था भाई। उसके बाद भाई इसने जो है 1685 में विद्रोह किया भाई, मकबरा लूटा 1685 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया भाई, विद्रोह किया। ये पूछा जा रहा है भाई, विद्रोह है किया भाई। कब विद्रोह किया था, 1685 में। 1685 में बीजापुर मिलाया था कित मुगल साम्राज्य में, 1687 में गोलकुंडा मिलाया, 1685 में ही इसने क्या किया था भाई, जो राजा राम था भाई, राजा राम ने क्या किया था भाई, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था भाई। औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था भाई, विद्रोह कर दिया था भाई। इसने क्या है, शाब्दिक जो हिंदू अधिकारी थे ना भाई, हिंदू अधिकारियों को नौकर लगाने का काम किसने किया था, यानी नौकर, सेनापति, सैन्य बल के अंदर, इन सब उनके अंदर। सैन्य बल में क्यों रखा करता है हिंदुओं ने, पता है आपको, हिंदुओं ने सैन्य बल के अंदर ये नहीं कि हिंदू वो को ज्यादा, क्योंकि हिंदू मर जाते तो उसको कोई गम नहीं था भाई। हिंदुओं को वो मारना चाहता था, वो किसी तरह से मारे भाई, उनका इस्तेमाल कर रहा था, वो हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहा था औरंगजेब। क्योंकि वो क्या कर रहा था भाई, उसको सेना के अंदर भर्ती हुआ, सेना के अंदर एक तो वो मर रहा भी है, एक तीर से दो निशाने कर रहा था वो। एक तो हिंदू यदि किसी युद्ध के अंदर जाते हिंदू तो वहां पर मरते भाई, एक तो उसने मारने की भी जरूरत को नहीं पड़ी, खुद मर जाएंगे, और एक उसकी सेना भी तैयार होगी हिंदुओं की। इसलिए वो हिंदुओं को सबसे ज्यादा क्या है, सेना के अंदर भर्ती करने का काम करता था भाई, भर्ती करने का काम करता था भाई। यानी सबसे ज्यादा जो है सेना के अंदर हिंदू होया करते, किसके टाइम पे भाई, औरंगजेब के टाइम पे भाई। औरंगजेब के टाइम पे क्या होया करते, सबसे ज्यादा हिंदू होया करते भाई। हिंदू किसके टाइम पे होया करते, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू होया करते भाई। उसके बाद इसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का काम किया था भाई। 1669 के अंदर बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया भाई। इसको साफ कर देते हैं भाई, नोट कर लेना इसको, इंपोर्टेंट है भाई ये। उसके बाद भाई 1669 के अंदर विश्वनाथ मंदिर बनारस का, 1669 के अंदर ये भाई हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर था उस टाइम पे, जिस औरंगजेब के शासनकाल में भाई। दो मंदिर थे, केशव राय मंदिर और एक यो अपना बनारस का एक मंदिर है जिसका नाम क्या था भाई, एक तो आपका केशव
राय मंदिर भाई। एक तो केशव राय मंदिर, केशव राय जो मंदिर था भाई वो हिंदुओं की, इसमें क्या थी, खूब मान्यता थी भाई, हिंदुओं की जो खूब मान्यता थी भाई, ठीक है। 1669 के अंदर विश्वनाथ मंदिर भाई, विश्वनाथ मंदिर भाई, विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर भाई, केशव राय मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, ये उस टाइम पे हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते, जड़े हिंदू अक्सर क्या थे भाई, जाया करते भाई, अक्सर हिंदू जाया करते भाई। ये केशव जो राय मंदिर था ये मथुरा के अंदर था भाई, मथुरा, ठीक है। तो इन दोनों मंदिरों को तोड़वाने का काम 1669 के अंदर किसने किया था भाई, औरंगजेब ने किया था। ये हिंदू मंदिर थे, ठीक है। और एक बात और बताऊं तो हिंदुओं के को भाई, हिंदुओं के अंदर जो संगीत की जनसभा, यानी किसी भी प्रकार की, यानी संगीत जो था भाई उसके दरबार में एक प्रकार से प्रतिबंध था भाई, संगीत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने भाई, किसके, हिंदुओं के यानी अन्य दरबार के अंदर। वैसे जो औरंगजेब था भाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाओ भाई। औरंगजेब, अकबर आपका क्या बजा करता, अकबर आपका नगाड़ा, और जहांगीर आपका चित्रकला का पोरखी, और शाहजहां के था भाई सवर्ण, जो इसका काल ने सवर्ण बोला गया, सवर्ण युग कहा जाता है शाहजहां का काल। और जो औरंगजेब था वो क्या बजा करता भाई, औरंगजेब की जो प्रसिद्ध थी भाई, औरंगजेब जो अच्छी तरह से जो जिस वाद्य यंत्र को बजा करता वह थी वीणा। वीणा को सबसे यानी अच्छी तरह से बजाया करता कौन भाई, औरंगजेब। यानी अकबर का जो था, अकबर के बजा करता, अकबर आपका नगाड़ा बजा करता, और यो जो आपका था भाई के बजा करता, आपकी वीणा बजा करता, के बजा करता भाई, वीणा बजा करता। इसका जो शासनकाल में एक बर्नियर नाम का एक चिकित्सक आया था भाई, चिकित्सक यो आया था भाई, बर्नियर नाम का, किसके शासनकाल में, फ्रोकोडिस बर्नियर, किस चिकित्सक था, औरंगजेब के शासनकाल में आता भाई। जो औरंगजेब की मृत्यु की बात करा तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में भाई, औरंगजेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 के अंदर। यो हुई कद हुई अहमदाबाद में भाई, अहमदाबाद में भाई, अहमदाबाद। और ये दफनाया करा गया भाई राजो नाम की एक जगह है, रोजो के अंदर दफनाया गया, रोजो के अंदर ये क्या है, दफनाया गया 3 मार्च 1707 को भाई। कौन आपका, औरंगजेब भाई, कौन आपका, औरंगजेब, ये दफनाया गया भाई, ठीक है। ये था भाई अपना औरंगजेब का परिचय भाई, ये क्या था, औरंगजेब का परिचय। प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ये था आपका भाई किसका, औरंगजेब के बारे में, ठीक है। इसमें आप नोट कर लेना। थैंक यू।